दिलीप कुमार एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा का अंदाज बदल दिया। हिंदी सिनेमा में एक दौर था, उन्होंने बिल्कुल एक्टिंग का जो तरीका था वो बदला। और यही वजह है कि उनकी फिल्मों में नायक की छवि बड़ी अलग होती थी। वो परेशान होता था, वो दुखी होता था, और उसको जो है ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा था। और अपनी इस छवि से खुद दिलीप कुमार बहुत परेशान हो गए थे और बाद में उन्होंने कॉमेडी फिल्में करनी शुरू कर दी थी। चलिए हम दिलीप कुमार के बारे में बात करेंगे कि दिलीप कुमार के निधन के बाद पाली हिल में जो उनका बंगला था वो बिक गया है, और आजकल उनकी वो प्रॉपर्टी बहुत चर्चा में रहती है। आए दिन जहाँ पे उनका बंगला था, बंगले को करीब 300 करोड़ में बेचा गया था, और एक बहुत नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसको खरीदा है। उनकी पत्नी सायरा बानो ने ये डील की। और आपको बताएं कि ये 11 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, और इस बिल्डिंग में दिलीप कुमार के नाम का एक म्यूजियम भी होगा, सायरा बानो का घर भी होगा। और इसके अलावा इसमें कई सारे फ्लोर्स हैं जो कि बिक चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक ट्रिप्लेक्स इस बिल्डिंग में बिका और उसको करीब 150 करोड़ में बेचा गया। तो बहुत, जिस बिल्डर ने भी उनके घर को लिया है वो काफी मुनाफे में चल रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जहां दिलीप कुमार का बंगला था अगर वो वहां घर लेता है तो अपने आप में उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। आपको ये बताएं कि दिलीप कुमार पाली हिल में रहते थे, और उनका ये बंगला जो था पहले भी विवादों में था। उसकी मालिकाना हक को लेकर जो है उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, और उसका भी एक अलग इतिहास है। दिलीप कुमार अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए, और उनकी वाइफ सायरा बानो जो है अब वो उसकी मालिक हैं, और उनके रजामंदी से ही दिलीप कुमार का वो बंगला बेचा गया। और अब उस बंगले को बेचने के बाद सायरा बानो के पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और वो लगातार जो है इन दिनों सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, अपने पति के अनसुने किस्से बताते रहती हैं, और बहुत सारी बातें वो अपने पति के बारे में शेयर करती हैं। अपनी शादी की सालगिरह उन्होंने हाल ही में सेलिब्रेट की, और उस दौरान वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। सायरा बानो की भी उम्र हो चुकी है, दिलीप कुमार से वो 22 साल छोटी हैं, और दिलीप कुमार के जाने के बाद वो बहुत परेशान रही, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को जो है अपनी जिंदगी में खुद को वापसी की। लंबे समय तक वो अपने दोस्तों से नहीं मिल रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। उनके लिए धर्मेंद्र और मुमताज भी परेशान हुए, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अपने दोस्तों से भी मिलती हैं, इवेंट्स में भी जाती हैं। कुछ दिन पहले ही उनको हेमा मालिनी के पिछले साल बर्थडे में पहुंची थी। कई और इवेंट में भी जो दिलीप कुमार से जुड़े हुए इवेंट्स होते हैं वहां वो जाती हैं। सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, अपनी पुरानी पुरानी तस्वीरें शेयर करती हैं, कई सारी बातें शेयर करती हैं। सायरा बानो और दिलीप कुमार दोनों ही की जोड़ी जो है फिल्मी पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल रही। सायरा बानो ने अपने पति की बहुत देखभाल की। बता दें कि दिलीप कुमार जब 90 साल के थे तभी से वो बीमार रहने लगे थे, और सायरा बानो उस दौरान अपने पति की देखभाल लगातार करती रही। उनकी इच्छा थी कि उनके पति 100 साल से ज्यादा जिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अपने 100 साल पूरा करने के ठीक 1.5 साल पहले जो है उनका निधन हो गया। दिलीप कुमार तो चले गए, लेकिन सायरा बानो उनको नहीं भूली, उनको हमेशा वो याद करती रहती हैं, उनके बारे में बातें करती रहती हैं।